कक्षा 8वीं। बच्चा आप सभी अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान दो। प्रदीप शुक्ल जी लिखित गांव शहर, इस कविता के रचनाकार कवि प्रदीप शुक्ल के मन में हिंदी कविता के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम है। इस कवि का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ गांव में हुआ। हिंदी के विविध पत्र व पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं लगातार छपती रही हैं। इस कवि के प्रमुख रचनाएं अम्मी रहती गांव में नवगीत संग्रह प्रसिद्ध है। गुल्लू का गांव बालगीत संग्रह भी प्रसिद्ध है। तो इस कविता में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने ये एक नवगीत है। इस नवगीत में गांव व शहर के दर्द को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। बच्चों, आप सभी अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे। मैं कविता पूरी पढ़ के दिखाती हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान दो और बाद में एक एक का मैं अर्थ बताती हूँ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ढसा ढसा भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परे मसूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसर तिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इस कविता में कवि प्रदीप शुक्ल जी बताना चाहते हैं, पहले में उन्होंने बताया है बदला बदला सा मौसम ही, बदले से लगते हैं सुर। सुर यानी स्वर। बच्चों, अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते हुए आप सबको वहाँ जो मैं अर्थ बताती हूँ वो उस शब्द का अर्थ समानार्थी शब्द लिखिए। सुर का मतलब स्वर। बदला बदला मीन्स परिवर्तन। आप सभी जानते हैं मौसम मीन्स वातावरण, माहौल, सीजन। दीदा मीन्स आँख, निगाही, अचरज से देखना। दीदा फाड़ना मीन्स अचरज से देखना। टुकुर टुकुर मीन्स एक टक्की लगाना या टकटकी लगाकर देखना। एक टक लगाकर देखना या टकटकी लगाकर देखना। तो इसमें कवि बताना चाहते हैं कि मौसम बदल गया है, मौसम में परिवर्तन आया है। हवा, पानी, वातावरण में परिवर्तन दिखाई देने लगा है, बदलाव दिखाई देने लगा है। बदला बदला मीन्स परिवर्तन या बदलाव। और सभी लोगों के स्वर में, स्वर यानी सुर यानी स्वर, सभी लोगों के सुर में, बोल चाल में बदलाव दिखाई दे रहा है। व्यवहार में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहाँ शहर आंखें फाड़कर यह परिवर्तन देख रहा है, तो दूसरी तरफ गांव भी टुकुर टुकुर मीन्स एक तरफ देख रहा है। यहाँ कवि बताना चाहते हैं, कवि के अनुसार गांव व शहर में तेजी से बदलाव हो रहा है या तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, और वही बदलाव, वही परिवर्तन हमें आश्चर्यजनक लग रहा है। कवि ने इस तरह से शहर और गांव में बदलाव, परिवर्तन आया है ये बताया है, और वही परिवर्तन, वही शहर और गांव में तेजी से बढ़ता हुआ परिवर्तन, बदलाव हमें देखते ही आश्चर्यजनक लग रहा है।
तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठसा भरे हुए। उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए हैं। ठसा ठसा मीन्स बहुत भीड़ होना, जो शहर में आजकल हमें दिखाई दे रहा है। शहर में अगर हम जाए तो हमें दिखाई देता है कि पूरा शहर लोगों से ठसा ठसा भरे हुए हैं। वहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। शहर में बहुत भीड़ बढ़ गई है। आजकल सभी लोग शहर की ओर भागदौड़ कर रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं, और इसके वजह से शहर में कहीं भी जगह नहीं दिख रही है, जगह नहीं है। तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। कवि यही कहना चाहते हैं कि शहर में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है और उधर गांव में पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। कवि ऐसा क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि गांव में जो पीपल के पेड़ है, उस पेड़ पर देखने के लिए, उसकी पेड़ की देखभाल करने के लिए कोई लोग वहाँ नहीं रहे। इसके लिए ये पत्ते भी सूख गए हैं और सारे पत्ते झड़ने लगे हैं, झड़ रहे हैं। इसका मतलब वहाँ उदासी और एकाकीपन दिखाई दे रहा है, कोई नहीं है। गांव के किसान खेती में नहीं जाते, खेतीबाड़ी करने के लिए कोई लोग नहीं रहे। लोग सब अपनी पेट गुजारी करने के लिए गांव की ओर भाग रहे हैं और शहर की ओर भाग रहे हैं, और शहर की ओर भागते हुए उन्हें गांव का कुछ पड़ा हुआ नहीं है। और इसके लिए गांव में पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, और उसी के वजह से उदासी व एकाकीपन दिखाई दे रहा है। लोगों के पलायन करने से गांवों की शोभा दिनों दिन खत्म होती जा रही है। लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, इसके लिए गांव में कोई नहीं दिखाई देता। गांवों की शोभा भी खत्म होती जा रही है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ परमेश्वर का मतलब है एक व्यक्ति जिसका नाम है परमेश्वर, जिसका नाम है परमेश्वर। यहाँ बताया गया है परमेश्वर मीन जिसका नाम है परमेश्वर। वह क्या करता है? वह अपना गांव छोड़कर अपनी पेट गुजारी करने के लिए शहर गया है, और शहर जाते हुए उस व्यक्ति को अपना सिर छुपाने के लिए घर नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, और इसी के वजह से ये परमेश्वर नामक व्यक्ति मेट्रो के खंबे के नीचे अपनी रात गुजार रहा है। क्योंकि दिन भर वह काम करता है, काम करके बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन उन्हीं पैसों से वह शहर में मकान खरीद नहीं सकता, और मकान मिलता भी नहीं है, घर नहीं मिलता है, क्योंकि शहर में भीड़ भाड़ बहुत है। इसके लिए उसे मकान नहीं मिलता, घर नहीं मिलता। इसके कारण वह परमेश्वर नामक व्यक्ति अपना सिर कहीं घर में छुपा नहीं सकता। इसके लिए वह मेट्रो रेल के खंबे के नीचे अपनी रात गुजार रहा है। कवि कहता है कि गांव के लोग तेजी से शहर की ओर जा रहे हैं। गांव के लोग, बहुत सारे लोग शहर में जा रहे हैं अपनी कमाई करने के लिए, और इसी बदलाव को एक तरफ शहर आंखें फाड़कर दूसरी तरफ गांव टुकुर टुकुर देख रहा है, जोहर टुकुर टुकुर देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा है। जोह मीन्स प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। आलम मीन्स दुनिया या जगत। बच्चों, उसके नीचे लिखिए जोह का मतलब मीनिंग प्रतीक्षा या इंतज़ार, और आलम का मतलब दुनिया या जगत। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि शहर में भागम भाग मची हुई है। शहर में भागदौड़ बहुत दिखाई दे रही है। शहर में भागम भाग मची हुई है। आंखें खुलते ही मीन्स सवेरा होते ही, सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, और सभी लोगों का अपना अपना काम करना होता है। कोई किसी को किसी और देखने के लिए, किसी को
मदद करने के लिए, कोई किसी का काम निपटाने के लिए, किसी को भी टाइम नहीं, किसी की और देखने के लिए किसी को भी टाइम नहीं है, किसी को भी समय नहीं मिलता, कोई किसी और देखते नहीं है और अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि ये अपने काम में भाग दौड़ करते हुए दिखाई देती है। जब ये स्टेशन पर आते हैं, स्टेशन पर कौन इंतज़ार कर रहा है? रामदीन ने रेडियो पर कुछ ऐसी बातें सुनाई। रामदीन ने रेडियो पर कुछ ऐसी बातें सुनी। रामदीन ने रेलवे स्टेशन पर आते ही उन्होंने जो भी बातें सुनी है, उसी बातों से उसका मन घबरा रहा है, उसी बातों से उसके दिल में घबराहट पैदा हुई है। घबराहट मीन्स धुकुर पुकुर मीन्स घबराहट पैदा होना। उसके दिल मीन्स मन और धुकुर पुकुर मीन्स घबराहट। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि शहर में दिनों दिन बढ़ती हुई भागम भाग मची हुई है। सवेरा होते ही या सुबह होते ही सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपने काम में भागदौड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन पर इंतज़ार करे तो स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे रामदीन ने रेडियो पर कुछ ऐसी बातें सुनी जिससे उसका दिल में घबराहट पैदा हुई है या उसका दिल घबरने लगा है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमानी। अभी यहाँ सुरसतिया मीन सरस्वती नाम की एक औरत, उस औरत के दोनों लड़के हैं और वही दोनों लड़के कमाने के लिए सूरत गए हैं। और सूरत चले जाने पर ऐसे में खेत खाली पड़े हुए हैं, उसके खेतों में काम करने के लिए कोई नहीं है। गेहूँ के खेती है और वही गेहूँ की खेतों में काम करने के लिए कोई नहीं है। गेहूँ की उपज नहीं निकलती है क्योंकि किसान काम करने के लिए खेत में नहीं जाते, वो शहर की ओर दौड़ रहे हैं। और इसके लिए यह अपना अन्नदाता जो किसान है, वो किसान के लड़के या उनके खेती में काम करने वाले मजदूर भी वहाँ उपलब्ध नहीं है और उसी के वजह से गेहूँ की उपज नहीं निकाली जाती। और जो गेहूँ गिल्ली खाती है, गिल्ली मीन्स गिलहरी स्क्विरल जो खाती है, उसे भी अभी आजकल उसे भी खाना नहीं मिलता। उसके नसीब में सिर्फ उसे अन्न के दाने दिखाई नहीं देते, खाने के लिए अन्न के दाने नहीं मिलते, सिर्फ उसे तेज धूप नसीब आ रहा है। कवि के अनुसार धन कमाने के लिए शहर चले जाने से खेती का काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोग कमाने के लिए शहर जा रहे हैं, शहर चले गए हैं और शहर चले जाने के बावजूद खेती का नुकसान हो रहा है। खेती घटती जा रही है, पैदावार घटने लगी है। अन्न की कमी के प्रभाव भी साफ साफ दिखाई देने लगी है। अन्न की कमी हमें दिखाई दे रही है क्योंकि खेती में काम करने के लिए आजकल मजदूर नहीं मिल रहे, सभी गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। इसके लिए खेत में काम करने के लिए कोई नहीं मिल रहे हैं, खेती ओस पड़ी हुई है और खेती में काम करने लायक कोई नहीं मिलती। इसके वजह से उपज नहीं निकाली जाती। अन्न की कमी का प्रभाव दिनों दिन साफ साफ दिखाई दे रहा है। लंगड़ा कर चलती है गैया मीन्स गाय, लंगड़ती हुई गाय दिखाई दे रही है। सड़कों ने खा डाले खुर का मतलब जानवरों के नख या नाखून। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर। यहाँ से कवि कहना चाहते हैं कि गांव में भी जैसे शहर में बदलाव आया है, वैसे गांव में भी बदलाव आया है। शहर के पक्के सड़कें हमें दिखाई देती है, उसी तरह अभी आजकल गांव में भी पक्की सड़कें बनवाए गए हैं और उसी पक्की सड़कों पर चलते चलते गायों के खुर मीन्स उसके नाखून भी घिस गए हैं।
इससे उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, कष्ट झेलने पड़े हैं और वे लंगड़ा कर चलने लगी है। कौन? गाय लंगड़ा कर चलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पक्के सड़के पर उसे चलना नहीं होता और उसी से उसके नाखून भी घिस गए हैं और उसे तकलीफ़ हो रही है और ये तकलीफ़ झेलते हुए लंगड़ा कर चलने लगी है। एक तरफ जहाँ शहर इस बदलाव परिवर्तन को देखकर चकित है और दूसरी तरफ गांव भी हैरान व परेशान है। गांव में भी बदलाव दिख रहा है, इसके लिए भी हैरानी और परेशानी दिखाई दे रही है। कवि के अनुसार कवि कहना चाहते हैं कि गाँवों के शहरीकरण से गांव में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ये बदलाव जहाँ कुछ हद मीन्स सीमा तक अच्छे हैं, वहीं इनके कुछ प्रतिकूल परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। इन बदलाव के कारण धीरे धीरे गांव की पहचान ही खत्म होती जा रही। इन परिवर्तन के कारण हमें गांव की पहचान भी हम नहीं कर सकते, गांव की पहचान भी धीमे धीमे या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यही इस कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं। गांव के शहरीकरण से गांव में ढेरों बदलाव हुए हैं। धीरे धीरे गांव की पहचान भी खत्म होती जा रही है। कवि कहना चाहते हैं कि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी परंपराओं, संस्कृतियों व रीति रिवाजों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। वहाँ गांव में गांव के यहाँ के हरे भरे खेत, कुआं पर पानी भरती हुई स्त्रियाँ दिखाई देती थी। बगीचे में फलों के पेड़, जानवरों के पीछे भागते हुए बच्चे दिखाई देते थे। खेती करते किसान दिखाई देते थे। नदी नहरों में बहता पानी दिखाई देता था। पशुपालन, मुर्गी पालन आदि देखकर मन प्रसन्न होता था। वो आजकल गांव में दिखाई नहीं देता। गांव से दूरियां बढ़ने के कारण संस्कृतियों में भी बदलाव आया है और इसी से कहने जा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की दर्शन सिर्फ हमें गाँव में दिखाई देता था, जो आजकल हमें दिखाई नहीं देती। बच्चों, आपको गांव और शहर यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपको इस कविता के पेज नंबर 10 पर जो भी कृतियाँ दी है, शब्द वाटिका, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो, उचित जोड़ियाँ मिलाओ, एक शब्द में उत्तर और भाषा बिंदु दिया है, वो सब मैंने नोट्स में दिया है। अच्छी तरह से आपको देखकर लिखना है और देखते देखते लिखते हुए ये पढ़ना भी है और वैसे भी अपने काफ़ी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। समझ में आया बच्चों? थैंक यू।